let's talk about spaying and neutering today. It is basically sterilization of the dogs. हम लोगों के बहुत से क्वेश्चंस हैं कि हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या किस एज पे करना चाहिए, फर्स्ट हीट के बाद करना चाहिए स्पेइंग या सेकंड हीट के बाद करना चाहिए, मेल की न्यूट्रिंग जो है वो हमें कब करनी चाहिए. सो काफ़ी हम लोगों के बीच में चीज़ें हैं जो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती हैं, लेकिन इनका बेसिकली जो सही आंसर है वो ये है कि हमें स्पेइंग करनी चाहिए, यस. न्यूट्रिंग करनी चाहिए, डेफिनेटली यस. रीज़न इसके पीछे है कि बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी डिजीज़ को इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और एक पेट की लाइफ को, एक लॉन्ग लाइफ और एक हेल्दी लाइफ उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड दैट्स अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप का एक हिस्सा है कि हमें स्पेइंग न्यूट्रिंग ज़रूर करवानी चाहिए. कब करवानी चाहिए ये एक सवाल हर एक के दिमाग में आता है, सोचता मुझे करनी कब करनी चाहिए. आपको वेट्स बोलेंगे ये इस पे कर लो, ये कर लीजिए. हर एक आदमी का, पेट ओनर जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके पास पेट्स हैं वो भी आपको सलाह देंगे कि नहीं, आपको 1 साल के बाद कराना, 2 साल के बाद कराना. सो पहले लेट मी जस्ट आंसर यू कि इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, फिर मैं इनकी उम्र पे आपके बात करूँगी कब हम लोगों को सही वक्त है इसको सर्जरी करने का होता है. इसमें प्रोसेस क्या होता है, पहले इस पर बात करते हैं कि इसमें एनिमल को जनरल एनेस्थीसिया के अंडर हम ऑपरेट करते हैं जो 99.9 सेफ़ होता है. कोई मैं यूज़ कर रहा हूँ 99.9, उसके पीछे भी कारण है कि 100% आइडियलिज्म कहीं नहीं होता. कुछ न कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी लाख में से कोई 1 या 2 केसेस के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसमें लोग उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं, पता नहीं जनरल एनेस्थीसिया में तो क्या हो जाता है. सर्जरीज हम रूटीन में करते हैं, सारे डॉक्टर्स भी रूटीन में करते हैं और सेफ़ होती है. और उससे पहले, सर्जरी से पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर उसका प्री एनेस्थेटिक टेस्ट होते हैं. जैसे हम लोग एक्सरे करते हैं चेस्ट का, प्रॉपर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि इसकी सर्जरी अभी राइट है, मूवमेंट है या नहीं कोई और मेडिकल हेल्थ तो नहीं चल रही है. जैसे आजकल जितने भी छोटे डॉग्स हैं, जो स्मॉल ब्रीड डॉग्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे लासा एप्सो है, पग है या शिट्ज़ू हैं, इन डॉग्स में बड़ी जेनेटिकली दे आर जस्ट बॉर्न विद सम हार्ट डिजीजेज एंड ऑल दैट. तो बहुत सी चीज़ों को हम ध्यान रख के उनको प्रॉपर ट्रीट करके आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग स्पेइंग न्यूट्रिंग के लिए सोचते हैं. सो कोई इवन प्रॉब्लम्स होने के बाद भी स्पेइंग होती है, न्यूट्रिंग होती है, कोई डरने की बात नहीं है उसके अंदर. आप आराम से वेट के पास जाइए, उनसे बातचीत कीजिए और आराम से इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करिए. फिर आती है बात की एज क्या है. स्पेइंग और न्यूट्रिंग की एज हर ब्रीड के अकॉर्डिंग अपना उनका अलग टाइम होता है. वाई आई सेड ब्रीड के अकॉर्डिंग, बिकॉज हर ब्रीड का एक ग्रोथ पीरियड होता है. जब उसकी ग्रोथ बड़ी, जैसे बड़े डॉग्स हैं, बड़े डॉग्स में ग्रोथ करीबन 2 साल तक चलती है, किसी की 1.5 साल तक चलती है. कुछ एक डॉग्स 1 साल में मैच्योर हो जाते हैं, कुछ 8-9 महीने तक मैच्योर होते हैं. सो जैसे ही मैच्योर हो जाएं, दैट इज़ द राइट एज फॉर द न्यूट्रिंग एंड स्पेइंग. आप इस चीज़ का ध्यान रखिए. डॉक्टर आपको समझा देंगे कि ये आप सोचें कि 4 महीने पे करा लूँ, 3 महीने पे करा लूँ. एज ए वेटरिनरियन मैं आपको ये चीज़ की सलाह नहीं दूँगा. जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाए, बोन्स की ग्रोथ प्रॉपर हो जाए, तब आप स्पेइंग और न्यूट्रिंग के बारे में सोचिए. उससे पहले लोग कहेंगे जैसे आपके फ्रेंड्स में है या कोई और, नहीं उसका नेचर बिगड़ जाएगा मेल का, न्यूट्रिंग पहले करा लो. नहीं, आप उससे पहले उसके बिहेवियर पे बात करिए, उसकी ट्रेनिंग पे बात करिए. तब तो आप उसको, बिकॉज उस वक्त उसको हार्मोनल इतने इश्यूज़ नहीं आपको परेशान करेंगे जितना कि बोलिए कि 1 साल के बाद वो परेशान करेगा. तो पहले आप उस पार्ट में ट्रेनिंग करिए और जैसी ही ग्रोथ हो जाती है प्रॉपर 9 महीने पे, साल भर में, 1.5 साल में, तब आप उसकी न्यूट्रिंग को फॉलो करिए. बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट्स लेटर लाइफ में कम से कम होंगे, इन द सेंस ना के बराबर होंगे. अगर आप उसको अर्ली स्टेज पे कर लेते हैं, बहुत जल्दी 4 महीने पे, 5 महीने पे जब आप उसकी स्पेइंग कर देते हैं फीमेल की, तो बाद में उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लडर कंट्रोल की प्रॉब्लम आती है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से बोन्स की प्रॉब्लम्स आती हैं. सो इन चीज़ों का ध्यान एक वेटरिनरियन रखता भी है और आप लोग भी रखिए और एक प्रॉपर स्टेज को फॉलो करिए. उसको ज़्यादा एक अप्रोप्रिएट वे है इस चीज़ की अप्रोच करने के लिए. और फ़ायदे इसके अनेक हैं, नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदे अनेक हैं कि आपके उसके मेमोरी, फीमेल्स में मेमोरी ट्यूमर्स नहीं होंगे, पायोमेट्रा नहीं होगा, आपकी जो सर्वाइकल ट्यूमर्स हैं वो नहीं होंगे, आपके
कोई और ग्रोथ्स हैं, टीवीटी ट्यूमर्स हैं वो नहीं होंगे, ओवरियन ट्यूमर्स नहीं होंगे, पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं वो अवॉइड हो जाती हैं, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, फॉल्स प्रेगनेंसीज होती हैं वो नहीं होंगी, यूट्रस निकल जाएगा तो। सो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। और जैसे जैसे उसका स्पेइंग होने के बाद बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं, जो एक बिहेवियर चेंज इतना बढ़िया आता है कि आपके साथ वो बहुत पेट फ्रेंडली रहेगा, उसका बिहेवियर अच्छा होगा, उसका नेचर बहुत बेटर हो जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। मेल के साथ भी यही है, आपने राइट टाइम पे उसका न्यूट्रिंग किया, राइट एज पे उसका न्यूट्रिंग किया, उसका बिहेवियर बहुत बेटर हो जाता है, वो आपकी बातें सुनने लगता है, काम है। और सबसे बड़ा एडिशन जो स्पेइंग और न्यूट्रिंग करने के बाद है, जैसे मेल्स में, फीमेल्स में मैंने आपको बताया, मेल्स में क्या होता है, आपके प्रोस्टेट ट्यूमर्स नहीं होते, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स नहीं होते, आपके और टाइप के ट्यूमर जो हैं एनल एरिया में वो नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों को, आई एम नॉट यूजिंग टेक्निकल टर्म्स फॉर दैट, बट आप बहुत सी ग्रोथ्स देखते हैं जगह जगह बॉडी में, टेल के नीचे, एनएस एरिया में, उसे वो सब चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं। तो आपको न्यूट्रिंग के लिए एक स्टेप अपने आप आगे निकालना चाहिए, अपने वेट के पास जाना चाहिए कि प्लीज़ न्यूटर माई डॉग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी जो आप उस चीज़ में एडिशन करते हैं वो है कि आपकी जब ब्रीडिंग नहीं होगी तो आपके पास पप्स नहीं होंगे, और अगर आप ब्रीड कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक अच्छा घर ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो जो अब बहुत मुश्किल होता है घर ढूंढना, तो आप उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को ही अवॉइड कर रहे हैं। दूसरी चीज़, न्यूट्रिंग और स्पेइंग, जब आपके कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं तो एक कंपल्सरी हो जाती है कि आपको करवानी ही करवानी चाहिए, बिकॉज अगर आप उसको ब्रीड करेंगे, बाई चांस मिस्टेक से वो प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल, तो भी प्रॉब्लम्स हैं। और आपका डॉग हर समय, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, डिस्ट्रैक्ट रहता है जब भी वो हीट पीरियड्स में आते हैं। सो प्लीज़ गो फॉर न्यूट्रिंग, दिस इज़ द राइट थिंग फॉर योर पेट हेल्थ एंड सोसाइटी हेल्थ। सो आप बहुत सी डिजीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, पेट को अच्छी हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप ओपन हार्टेड डॉक्टर के पास जाइए और एक रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर की तरह उसका स्पेइंग और न्यूट्रिंग जरूर करवाइए। आपको कोई परेशानी हो, कोई सवाल हो, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप या तो कमेंट्स में लिख सकते हैं या हमें डायरेक्टली भी फ़ोन कर सकते हैं, एंड वी कैन रिजॉल्व दैट। और आप न्यूट्रिंग और स्पेइंग के लिए यू कैन एनी टाइम यू कैन कॉल अस एंड वी कैन ऑल्सो डू इट फॉर यू।